स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर गीता और अब आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 डाटा हैंडलिंग का प्रोबेबिलिटी। इसके 3 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। आज हम इसके क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स एंड kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of first hacker getting a number 6? देखिए आपने वो बॉल, आपने गेम खेला होगा, जो पर्चियां होती हैं, एक बॉल्स होता है, उसमें हम पर्चियां डाल देते हैं, उसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर उसमें से हमें कोई एक पर्ची उठानी होती है। तो ये क्या बोल रहा है कि इसी टाइप से हमने 10 पर्चियां बनाई हैं और हर एक पर्ची में एक नंबर लिखा हुआ है और उसको हमने क्या कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो वो पूछ रहा है कि नंबर 6 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आप बताइए टोटल हमारे आउटकम्स कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, यानी टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे 10 है। अब वो बोल रहा है कि गेटिंग अ नंबर 6। अब इसमें नंबर 6 कितना है, एक बार ही है, यानी कि अगर हम एक बार कोई भी पर्ची उठाएंगे तो उसमें 6 अगर आता है तो कितनी बार आएगा, सिर्फ एक ही संभावना है, या तो हो सकता है 6 आए या हो सकता है 6 ना आए। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी इक्वल टू 1 अपॉन में 10, क्योंकि टोटल आउटकम्स है आपके 10 और 6 कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 अपॉन में 10। चलिए हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए अब सेकंड पार्ट में पूछ रहा है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। अब हम वही करेंगे। टोटल नंबर कितने हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब वो बोल रहा है कि 6 से कम कितने हैं। अभी देखिए 1 2 3 4 5 यानी 5 आउटकम्स हैं। यानी कि अगर हम पर्ची उठाते हैं तो हो सकता है हमारा 1 आए, हो सकता है हमारा 2 आए, हो सकता है 3 आए, 4 आए या 5 आए। तो कितने आउटकम्स है जो 6 से क्या है, छोटे हैं, तो कितने हैं 5। तो हम क्या लिखेंगे 5 और टोटल आउटकम्स हमारे 10। तो अगर हम इसे काटना चाहे तो काट सकते हैं 1 अपॉन में 2, 5 इन द 5। तो कितने टोटल आउटकम्स हो गए, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, हाफ प्रोबेबिलिटी होगी कि हाफ नंबर हो सकता है कि 5 से कम आए और हो सकता है हाफ 5 से ज्यादा भी आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट में क्या रहा है, वो गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो हम पहले वही नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब वो बोल रहा है ग्रेटर देन 6। तो 6 से ग्रेटर कितने नंबर हैं, 1 2 3 एंड 4। तो हम क्या लिखेंगे 4 अपॉन में टोटल आउटकम्स है हमारे 10। हम इसे काट देंगे, 2 से 2 2 जा 4 2 5 जा 10। तो टोटल आउटकम्स कितने, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी 2 अपॉन में 5। चलिए अब हम करेंगे 4 क्वेश्चन। चलिए अब हम करेंगे इसका पार्ट 4। चलिए फोर्थ पार्ट में वो पूछ रहा है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। आपको बताना है कि 1 डिजिट नंबर आने की कितनी पॉसिबिलिटी है। तो आप क्या करेंगे, पहले वही नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अब देखिए 1 डिजिट नंबर इसमें कितने हैं, सिर्फ 10 है जो 2 डिजिट का नंबर है, बाकी सारे क्या है 1 डिजिट के नंबर। तो कितने हैं 9। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 9 अपॉन में 10। ये क्या कर सकता है, 9 और 10 आपस में नहीं करते, तो हम प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे 9 अपॉन में 10। चलिए इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर 1 ब्लू सेक्टर and a 1 red sector, what is the probability of getting a green sector, what is the probability of getting a non blue sector। चलिए अब वो बोल रहा है कि आपको एक व्हील दिया है, यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन आप अपनी मतलब उसके लिए बना लेते हैं। तो अब हमने क्या व्हील बना लिया, इसमें उसने दिया है कि आपको 3 ग्रीन सेक्टर दिए हुए हैं, एक रेड सेक्टर और एक ब्लू सेक्टर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कितने हैं 5। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल गेटिंग अ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया आपका, ठीक है। और यहां पे टोटल आउटकम्स तो टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके, टोटल आउटकम्स है आपके 5 1 2 3 4 5 और गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर कितने हैं 1 2 एंड 3। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3 अपॉन में 5। और दूसरे में वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर।
कि ब्लू सेक्टर नहीं होना चाहिए, तो नॉन ब्लू सेक्टर क्या हो गए, ब्लू एक है, बाकी 3 ग्रीन है और एक रेड है, तो नॉन गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर क्या होगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर क्या हो जाएगी आपकी, नॉन ब्लू के अलावा 1 2 3 4 हो जाएंगे, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 5, तो क्या हो जाएगी 4/5, ये आपका आंसर हो गया। सिर्फ आपका 5 क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। जो हमने क्वेश्चन 2 किया था उसी में जितने भी आपको वो दिए थे आपको आउटकम्स, उसी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो यहाँ मैंने पहले से लिख के रखा है। पहले भी पूछ रहा अब प्राइम नंबर। अब देखिए क्या कहते हैं, जो डाइस होती है, डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें आपको प्राइम नंबर्स बताने हैं, तो प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, 2 3 एंड 5। तो टोटल आउटकम्स कितने आपके 6, और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2 3 4, यानी कि 2 3 एंड 5 यानी कि 3। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 3/6, क्योंकि टोटल आउटकम्स है 6 और फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे 3। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3/6। अगर इसे आप काटना चाहे तो काट भी सकते हो, तो ये हो जाएगी 1/2। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है नॉन प्राइम नंबर्स। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं तो नॉन प्राइम नंबर्स कौन से हो गए, ये 1 4 एंड 6। तो ये भी कितने हो गए 3। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो गई, टोटल आउटकम्स हो गए हमारे 6 और नॉन प्राइम नंबर्स कितने हो गए 1 4 एंड 6। तो हम क्या लिखेंगे, ये भी आपके 3 हो गए, तो हम इसे क्या लिखेंगे 3 1 3 3 2 6 यानी कि 1/2। इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। और नेक्स्ट बोल रहा है नंबर ग्रेटर देन 5 से बड़ा नंबर बताना है। तो 6 आउटकम्स में 5 से बड़ा क्या होगा, 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल आउटकम्स है 6 और ग्रेटर देन 5 कितना नंबर है, सिर्फ एक नंबर, वो क्या है 6। तो हम क्या लिखेंगे 1/6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, वो नंबर जो 5 से ग्रेटर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 5 से ग्रेटर कौन सा नंबर नहीं, सिर्फ 6 नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे टोटल आउटकम्स हो गए 6 और जो 5 से कम है यानी 5 से ज्यादा नहीं है वो कितने हो गए 5। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 5 में टोटल आउटकम्स यानी कि 5/6। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया है और ये एक्सरसाइज और चैप्टर भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।